गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अनीश कुमार सिंह आज फिर से आप लोगों के सामने कक्षा 10 का क्षितिज भाग 2 से गद्य खंड का दूसरा चैप्टर राम वृक्ष बेनीपुरी का लिखा हुआ रेखाचित बाल गोविंद भगत का पहला भाग वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो सबसे पहले हम लोग लेखक के बारे में जानते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी, जिनका जन्म सन 1899 ईस्वी में बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के बेनीपुर नामक गांव में हुआ था। कुछ लोगों का नाम उनके गांव के नाम पर उनके नाम पर गांव का नाम फेमस हो जाता है, या गांव के नाम पर वो फेमस हो जाते हैं। जैसे अपने गाजीपुर के विश्वनाथ गहमरी जी बोले जाते हैं, गहमर के रहने वाले। उसी प्रकार से ये राम वृक्ष बेनीपुरी गांव के रहने वाले मुजफ्फरपुर ज़िले बिहार के 1899 में जन्म हुआ। माता पिता का बचपन में ही निधन हो जाने के कारण आरंभिक जो जीवन रहा संघर्षों में बीता। मामा के यहाँ इनका पालन पोषण शिक्षा दीक्षा हुआ। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। उनका देहांत 1968 में हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में ही बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। लिखने के लिए शुरू से ही प्रतिभावान रहे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाड़ी और नई धारा उल्लेखनीय है। ये पत्र पत्रिकाएं जिनका इन्होंने संपादन किया है। गद्य की विभिन्न विधाओं में उनके लेखन का व्यापक उनको प्रतिष्ठा मिली है। गद्य की कुल 16 विधाएं होती हैं, जो आप लोगों को हमने एक बार बताया भी है 9th में। नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, पत्र, निबंध, अनुच्छेद, रिपोर्ताज, रेखाचित्र, संस्मरण, साक्षात्कार, गद्य गीत, यात्रा वृत्तांत इत्यादि कुल 16 विधाओं में गद्य की रचनाएं होती हैं। तो इन्होंने कई विधाओं में रचनाएं की हैं। इनकी संपूर्ण रचनाएं बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं पतितों के देश में उपन्यास है, और चिता के फूल कहानी। चिता के फूल कहानी के कारण इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। अम्बपाली नाटक, माटी की मूर्तें रेखाचित्र है, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत, जंजीरें और दीवारें संस्मरण आदि उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। देखिए, इन्होंने कितनी ही रचनाओं में उपन्यास, कहानी, नाटक, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण आदि कई विधाओं में रचना तो यहीं पे इनकी दिखाई देती है। इनके विशिष्ट रचना शैली के कारण इन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। कि ये 1 नंबर क्वेश्चन आपका बनता है जीके में, एनी टाइम जीके। कलम का जादूगर प्रश्न आता है, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा राम वृक्ष बेनीपुरी। उसके बाद प्रस्तुत जो कहानी है, यहाँ बाल गोविंद भगत रेखाचित्र के माध्यम से लेखक ने ऐसे विलक्षण चरित्र का
उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। अब आप लोग रेखा चित्र माने क्या होता है? रेखा चित्र और संस्मरण ये लगभग मिलता जुलता होता है। संस्मरण मतलब बीती हुई घटनाओं को याद करके हूबहू लिखना, जो हमारी बीती हुई घटनाएं होती है। रेखा चित्र भी होता है बीती हुई घटनाओं को ही याद करके लिखना, लेकिन अब वो हूबहू नहीं हो पाता है, उसमें थोड़ा सा अंतर हो जाता है, थोड़ा सा बदलाव भी किया जा सकता है। जैसे कि आप लोग डायग्राम बनाते हैं तो एक रेखा चित्र बनता है जो पेंसिल स्केच डायग्राम जिसको बोलते हैं, और कलरफुल डायग्राम बनता है। कलरफुल डायग्राम यानी कि पूरा हूबहू उतार दिया जाता है, जैसे किसी चिड़िया का हुआ या किसी सीनरी का हुआ, तो उसमें पूरा हर एक चीज़ आपको स्पष्ट होगा कि ये घास है, ये पेड़ है, ये पौधा है, ये इस